वालेकुम। मैं आपकी होस्ट गज़ाल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 77। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने ला सकें। इस वक्त मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में बड़ी खिदमत पेश की हैं और 70s के जो सहाफ़ी हैं वो सब उनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं और हम चाहते हैं कि इस दौर में जो सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता हैं वो भी उनके बारे में काफ़ी हद तक जान लें। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ सैयद वजाहत अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ, हुक्म करें। सर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे अभी यंग सहाफ़ी हैं वो भी आपसे कुछ सीख सकें, तो इसलिए हम लोग यहाँ आपसे कुछ सवालात जानना चाहते हैं ताकि उसके जवाबात हमारी जो नई यंग जनरेशन है उसके लिए एक मिशल राह बन सके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी सहाफ़त की दुनिया में जब आप आए तो आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया? मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं हाथों में कलम लेकर सहाफ़त का पेशा या उससे मिलता जुलता कोई पेशा अख्तियार करूं, लेकिन मैं आज जो आप मेरे पास बैठी हैं और जो सवाल आपने किया है कि मैं सहाफ़ी कैसे बना और मुल्क में नहीं बल्कि मेरी तहरीरें, मेरे कलम के असरात पाकिस्तान से सारी दुनिया में मुंतकिल हुए और मैंने जो कुछ लिखा है तो पाकिस्तान पर नहीं लिखा मैंने ज़्यादा। मेरी तहरीरें शोहरत आम बाकायदा आवाम के दरबार में उस वक्त पहुँची कि जब मैं गैर ममालिक के सफ़र पे था, और सफ़र भी मैंने किसी मंसूबे के तहत नहीं किया। कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो एक दिन इस शहर के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत बाज़ार से मैं गुज़र रहा था और उस जगह पे पहुंच गया था कि जिसकी सड़क के क्रॉस करने के बाद जिसकी सड़क पर के किनारे एक होटल था, कैफ़े जॉर्ज। तो मैं आपके साथ बैठता हूँ और बैठकर मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो जो $1000 लेके चले थे आप अमेरिका से, अब कितने हैं इस सीट पे, इस होटल की सीट पर बैठते हुए आपके पास कितने डॉलर हैं? तो लड़की ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकती कि कितने पैसे मेरे पास हैं और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, लेकिन वो पैसे जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। $1000 जो लेके चले हैं वो मौजूद है हमारे पास और बल्कि बढ़ते चले गए। तो मैंने उससे पूछा वो कैसे, ख़त्म भी नहीं हुए, बढ़ रहे हैं, सफ़र जारी है और 18-19 ममालिक से होकर आप यहाँ तक आ गए, तो वो कैसे? कहने लगे इसका जवाब नहीं है हमारे पास, तुम घर जाओ और अपने जहन के अंदर जो हमने सोचा था अमेरिका से निकलते वक्त, उस ख्याल को अपनी जहन की जीनत बनाओ और
पीठ पे एक सफरी थैला रखो और निकल खड़े हो। तो जब आप निकलोगे तो हमारे इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मैं बहुत हैरान हुआ उनकी बात सुनकर। हम पेटीज खाते रहे, दोस्ती का माहौल हो गया। मैंने कहा हमें कुछ पैसे चाहिए। तो कहने लगी मैं उस रिलायंस एरिया में रहता था। उन्होंने कहा कितने चाहिए? बेटा हमारे इमाम ज़ामन बंधा हुआ है, इसमें 70 रुपये हैं, ये ले लो। अच्छा मांग क्यों रहे हो तुम ये पैसे? तो मैंने कहा जी मैं 70 रुपये में सारी दुनिया की सैर करूँगा। तो मेरी माँ के पास मेरे मामू खड़े थे, तो उन्होंने मेरी माँ का नाम लेके कहा अजीज़ा पैसे दे दे, 70 रुपये में तो ये हैदराबाद नहीं जा सकता, इस दुनिया क्या देखेगा। मैंने कहा मैं जाकर दिखाऊंगा। उन्होंने 2 घंटे में मुझे पासपोर्ट दिया। उस ज़माने में मुझे स्काउटिंग का बड़ा शौक़ था और मैंने घर वापस आया, स्काउट की यूनिफॉर्म पहनी, स्काउटिंग के ऑफिस आया। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ दुनिया की सैर करने, 70 रुपये में, और 30 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो उसने बड़े हैरत से तकते हुए कहा यार तू पागल तो नहीं? तुम मुझे पागल लगते हो। बहरहाल अगर वाकई तुम जा रहे हो, मैंने पासपोर्ट दिखाया। तो कहने लगे स्काउटिंग की तरफ से आपका टिकट जो है वो ज़ाहिदान तक फ्री बना के दे रहे हैं, और तुम्हारी इस हिम्मत को, इस इरादे को देखकर हम कुछ पैसे भी देंगे। तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। अब मेरे पास 530-40 रुपये हो गए। गोलान मेल का मैंने टिकट लिया ज़ाहिदान तक का। तो उस ज़माने में कोयटा से ट्रेन चलती थी, ज़ाहिदान एक्सप्रेस कहलाती थी। मैंने जब मुझे 500 रुपये दिए तो मेरे इरादे में पत्थरों जैसी तकबीयत पैदा हुई, और मुझे उस जोड़े का वो जुमला याद आया कि निकल खड़े हो, जवाब रास्ते में मिलेगा। अब मैं आ गया तीसरे दिन गोलान मेल से जाने के लिए। तो मैंने सारा सफ़र स्काउट के यूनिफॉर्म में किया है। सारा सफ़र मैंने स्काउट की यूनिफॉर्म में किया है। मैं ज़ाहिरीन के साथ हो लिया, उन्होंने भाई मेरे लिए तो चंदा जमा किया। तो उस वक्त उन्होंने 2-2.5 हज़ार रुपये मुझे दिए, ये आपके रास्ते का वो है। अब मैं बैठ गया उसमें डाइनिंग कार में। जब वहाँ गाड़ी वालों को पता लगा तो वह सब मुझे पैसे दे रहे हैं। मैं ज़ाहिदान उतर गया। अब ज़ाहिदान के मुसाफिर खाना में ठहरा, वहाँ लोगों ने चंदा जमा किया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। सर कितना ममालिक का फिर सफर किया? हाँ सुनिए, तो मैं ज़ाहिदान से तेहरान से फिर मैंने कोई 86 कंट्रीज देखे हैं। फिर जब मैं निकला हूँ, फिर ज़ाहिदान से मशहद से तेहरान से कुवैत
स्काउट वालों को पता चला कि एक स्काउट है पाकिस्तान का, वर्ल्ड टूर पे निकला, कुवैत आया, तो उन्होंने मेरा हर चीज़ फ्री कर दी कुवैत में। और जाते वक्त उन्होंने मुझे कोई $50 के करीब, $150 के करीब दिया उन्होंने कि रख लो अपने राह। मैं कुछ 25 दिन था मुसाफिर खाने में, जब मैंने सच ठहरते थे, सब कुछ मेरा फ्री था। तो मैं बनना ही नहीं चाहता था सहाफ़ी। तो इस 68 नामे को आपने कलम बंद किया? हाँ हाँ 68 70 मैं लिखता नहीं था, मैं बोलता था, लिखते वो थे, और दूसरे दिन छप जाता था, उसकी कटिंग अपने पास रख लेता था। फिर जब उस किसी और मुल्क में पहुंचता था तो फिर वो मैं उसे दिखाता था। जॉर्डन गया, तो जॉर्डन के बॉर्डर पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा एक ऊंची जगह पे खड़े होकर कि एक सड़क जा रही है, और वहाँ उस सड़क के अगले हिस्से की तरफ बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। तो मैंने पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर से कि ये सड़क बड़ी चमक रही है, और ये खड़ी हैं, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिलें कतार के साथ, ये कौन सा शहर है? कहने लगे भाई ये इसराइल है, तेल अवीव को जाता है। तो यार ये तो बहुत खूबसूरत सड़क है, चमक रही है ये, इसके इस पे जो साइन बोर्ड लगे नज़र आ रहे हैं वो इतने खूबसूरत है। यार मुझे अलाउ करो कि मैं तेल अवीव जाऊँ। उसने कहा कोई किसी और मुल्क का पासपोर्ट होता तो हम आपको भेज देते, आपके पासपोर्ट पे लिखा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल।